हेलो हेलो, आवाज तो फुल कर रखी है। यहाँ से आवाज आएगी ना अब? हेलो हेलो, ये क्या चक्कर है इसका? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रखी है ताकि आवाज इधर से बड़ा हेलो, अब आ रही आवाज? गुड। एक तो इसका मार्कर नहीं मिलता रोज रोज, ये पढ़ा हुआ है। क्या बात है। तो कल पढ़ रहे, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछूं, बताओ। देख, हाथ खड़ा करना, ठीक है? सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे। देखे सभी लोग का मतलब जिसको उत्तर आता है वो। पत्ता गोभी में कौन सा कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है? हाथ खड़ा करो। अभी भी कम कम को आ रहा है। इंडोल 3 कार्बिनोल क्या होता है गाइस? अधिक पके हुए केले में सुगंध का कारण क्या है? अधिक पके केले में आइसोपेंटाइल एसीटेट। सेब में सुगंध का कारण बताओ। इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। अगला प्रश्न बताओ। अंगूर में सुगंध का क्या कारण है? मिथाइल एंथ्रेनिलेट। क्या है? अच्छा, हमने कल जीवन चक्र के आधार पर भी वर्गीकरण पढ़ा था। जीवन चक्र के आधार पर जो वर्गीकरण था उसमें हमने पढ़ने की कोशिश की थी। कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। तो उसके अंदर देखो ऐसा था कि जितनी भी रबी की फसलें होती, ये तो एक ट्रिक है याद करने की। रबी की फसलें होती वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, और जितनी भी खरीफ की फसलें होती वो क्या होती है? शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। इसमें भी जो है विरोधाभास हो सकता है। ध्यान, रबी का मतलब सर्दी का मौसम। सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं तो फिर लॉन्ग डे कैसे हुआ? तो उसमें यूं है कि बात ये सारी कहानी फूलों से लेना देना है। किससे लेना देना? तो जब हम लोग जो है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर महीने तक रबी की फसलों, जैसे गेहूं है तो हमने इसको लगा दिया अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम लगाते हैं, 1 दिसंबर। इनमें फूल आते समय समय हो जाता है मार्च महीना। क्या हो जाता है? मार्च अप्रैल। उस समय हार्वेस्टिंग आती, फूल आते हैं। तो ऐसे में मार्च आते आते दिन बड़ा हो जाता है। इस समय तो दिन छोटा रहता है, लेकिन फूल आते हैं तब कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो इसको लॉन्ग डे प्लांट हम इसलिए कहते हैं, ठीक है? वही सेम सिस्टम इसमें है, ठीक है? तो खरीफ की फसलें जो होती है जब इनको बोते हैं तब तो दिन बड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही अक्टूबर के आसपास इनमें फूल आकर के जो है फल बनते हैं तब ये क्या हो जाता है? दिन छोटे हो जाते हैं। इसलिए ये उल्टा सिस्टम है, ठीक है? तो फूल आने से लेना देना है, ये अपने दिमाग में हल्का सा रखना है। इसलिए रबी की फसलें अपनी लॉन्ग डे है और खरीफ की फसलें शॉर्ट डे है। आज एक छोटा और सरल टॉपिक है जहां से प्रश्न आते रहते हैं, वो पढ़ेंगे। फल सब्जियों के अन्य नाम। क्या है गाइस? फल सब्जियों के अन्य नाम। फल सब्जियों के अन्य नाम। तो इनमें हम एक काम करेंगे कि साथ में लिखेंगे ना, क्योंकि बहुत सरल है। इनको बार बार पढ़ने से ये याद होंगे। फल सब्जियों के अन्य नाम या उपनाम, क्या कह सकते हैं अपन इनको? उपनाम भी कह सकते हैं। तो हम साथ में ही लिख लेंगे। मैं आपको अच्छे तरीके से लिखाऊंगा, आपको व्यवस्थित लिखने और फिर उनको बार बार पढ़ने, क्योंकि यहीं से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो फल और सब्जियों के जो अन्य नाम हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सब्जियों की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सब्जियां। सब्जियों को कहते हैं वेजिटेबल्स, है कि नहीं? तो सब्जियों में हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले टमाटर से। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है टमाटर। आराम से लिखना, मैं लिखूंगा उस हिसाब से बढ़िया लिखना ताकि तुम याद करो। ऑनलाइन वालों में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा कैसे तुम्हारी तबीयत पानी ठीक है सब? अभी तबीयत, तो टमाटर के अंदर आपको लिखना है सबसे पहले, जिसे हम लोग कहते हैं गरीब का संतरा। टमाटर का नाम है गरीब का संतरा। सुपरवाइजर 2019 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है? यानी कि पुअर मेंस ऑरेंज। पुअर पुअर मेंस ऑरेंज, ओके? तो इसको हम लोग कहते हैं पुअर मेंस ऑरेंज। ये है पुअर मेंस ऑरेंज, गरीब का संतरा, पुअर मेंस। पहली बात, इसे हम लोग कहते हैं भेड़िए का सेब। दूसरा नाम है इसका गाइस भेड़िए का सेब, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है? इसको हम लोग कहते हैं वॉल्फ एप्पल। क्या कहते हैं? वॉल्फ एप्पल, ठीक है? इंपोर्टेंट है, वॉल्फ एप्पल इंपोर्टेंट है। ये दो ही नाम इंपोर्टेंट है।
तो इसके दो नाम याद रखने वाले हो गए, एक तो ये और एक ये, वॉल्फ एप्पल और ये दोनों। ठीक है, साथ में लिखते रहेंगे तो चलता रहेगा काम। आराम से लिखना, किसी के नहीं छूटेगा, टेंशन नहीं लेने का। ये दो नाम इसके फेमस है। कुछ नाम और भी हैं इसके, जैसे विलायती बैंगन, इसका एक नाम और है विलायती बैंगन। विलायती ऐसे लिखना है बेटा, विलायती बैंगन। विलायती बैंगन का ये इसी का नाम है। इसके अलावा इसको हम लोग कहते हैं लव एप्पल। क्या कहते हैं? लव एप्पल भी कहते हैं इसको। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर ऐसा कहते हैं, लव एप्पल, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के अंदर हम लोग कहते हैं इसको लव एप्पल। इंग्लैंड, इंग्लैंड लिखना था, इंग्लैंड। बहुत अच्छा लिखेंगे, इंग्लैंड, इंग्लैंड। ठीक है, लव एप्पल। तो गरीब का संतरा सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, सुपरवाइजर 2019। ठीक है, सुपरवाइजर 2019, गरीब का संतरा किसे कहते हैं? ऐसे प्रश्न आ रखे, सरल सरल। अब आएगा वोल्फ एप्पल किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो दो ऊपर वाले खास हैं, बाकी ये नॉर्मल है, नीचे वाले दोनों नाम। ठीक है, स्टार का मतलब थोड़े खास वाले। अब लिखो सेकंड, इजी गोइंग लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लिखना बैंगन। बैंगन को हम और किस किस नाम से जानते हैं? देखो, एक तो कहते हैं एग प्लांट, एग प्लांट बैंगन को कहा जाता है। एक तो एग प्लांट, एक कहते हैं ओबरगाइन, AUBER, ओबरगाइन या एबरजीन कहते हैं इसको। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच। तो इसके ये दोनों ही नाम पूछे जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, एग प्लांट और ओबरगाइन। ठीक है, एग प्लांट और ओबरगाइन। ओके, एग प्लांट, ओबरगाइन। फिर आगे लिखना है इसको, इसको हम और भी कहते हैं गरीब की सब्जी। एक नाम और है इसका, गरीब की सब्जी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, गरीब की सब्जी। ठीक है, पुअर में। कई बार राष्ट्रीय सब्जी भी कहते हैं इसको, भारत की राष्ट्रीय सब्जी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी कह देते हैं राष्ट्रीय सब्जी। तो ये दो तीन नाम है, ऊपर वाले दोनों परीक्षा में आते हैं। ये डबल में आया हुआ क्वेश्चन है, डबल उत्तराखंड के पेपर में, एक प्लांट। ओबरगाइन तुम्हारे अब आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छे अच्छे नाम, ओबरगाइन और एग प्लांट, ये दोनों इसी के नाम है, बैंगन को कहते हैं। सही नहीं? या बस इतना से अब आगे बढ़ेंगे। चला आगे, एग प्लांट और ओबरगाइन। एग प्लांट अलग नाम है, ओबरगाइन दोनों, तो ये दोनों काम के हैं, एक तो ये और एक ये, नीचे वाला दोनों एक्स्ट्रा है। गरीब की सब्जी और क्या है? ये राष्ट्रीय सब्जी। आगे बढ़ो, अगला लिखो भिंडी। नहीं, पहले आलू लिखो, पहले आलू लिखो, आलू पहले भिंडी बाद में, राजा पहले आता, रानी बाद। ओके गाइस, चलो किसी के छूट रहा हाथ खड़ा लो, हाँ तुरंत लिख लो। पड़ोसी इसको बताएं, जिसके छूट रहा हो, एक शब्द किसी के छूट जाता है तो अपने अड़ोसी पड़ोसी की कृपया मदद लें। भिंडी, देखो भिंडी। हाँ, मैंने आलू बोला, आलू लिख लिया तो कुछ नहीं, आलू लिख लिया तो ये लो आलू। मैंने ही बोला था पहले आलू लिखने के लिए है, तो आलू को लिखो सब्जियों का राजा। वो क्या मैं ही भूल जाता हूँ, देखो ऐसे नहीं, तुम्हें थोड़ी बोलता हूँ। सब्जियों का राजा, आलू को कहा जाता है सब्जियों का राजा। ठीक है, रानी है भिंडी, भिंडी को बोलते हैं सब्जियों की रानी, सब्जियों, सब्जियों की रानी। तो राजा रानी का देखो सब जगह रहता है जुगाड़। तो ठीक है, ये राजा रानी जोड़ी तो सब जगह रहती है, भगवान की अधूरी थोड़ी रहती कोई चीज। तो यहाँ सब्जियों का राजा है, इसको आलू को कहते हैं गरीब का दोस्त। ये है गरीब का दोस्त है, गरीब की सब्जी थी बैंगन, और ये है गरीब का दोस्त, और गरीब का संतरा था आलू, आलू क्या टमाटर, गरीब का संतरा। भिंडी में आपको लिखना ओकरा, भिंडी का एक नाम है ओकरा गाइस। ठीक है, ओकरा, जेट में आया लोकेशन ओकरा। लेडी फिंगर तो कहते ही, भिंडी भिंडी को हम लोग जो है लेडी फिंगर तो कहते ही हैं, ओकरा कहते हैं, ये याद रखने वाले बात है। ठीक है, इसको ओकरा कहते हैं, भिंडी मतलब ओकरा। जेट 2012। आलू में दो ही नाम है, सब्जियों का राजा और गरीब का दोस्त, दो ही याद रख।
अब लिखो करेला, आराम से लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। करेला, बिल्कुल सिस्टम से। करेले को कहते हैं अंग्रेजी में तो क्या कहते हैं इसको, बिटर गोल्ड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, कड़वा होता है ना, इसलिए बिटर गोल्ड, बिटर गोल्ड। और इसको बालसम पियर कहते हैं इसको, इसका नाम है गाइस बालसम पियर, ठीक है। इसको कह रहे हैं बालसम पियर, बालसम पियर, ठीक है। बिटर गोल्ड और बालसम पियर, बिटर गोल्ड और बालसम पियर। सही नहीं, बालसम पियर। गोभी वर्ग को कॉल क्रॉप्स कहते हैं, अब तो पता चल गया, सबको पता चल जाना चाहिए। गोभी वर्ग, तो जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती है उनको कोल क्रॉप्स कहते हैं, ये भी पता ही नहीं है कई लोगों को, आईसीआर में प्रश्न आते हैं। तो गोभी वर्ग को कहा जाता है कोल क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स यानी गोभी वर्गीय सब्जियां। और गोभी वर्गीय के अंदर फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सभी आते हैं, गांठ गोभी, ब्रोकली वगैरह, तो इसमें से। तो ओकरा याद रखने वाली बात थी, बाकी बिल्कुल जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, सामान्य ज्ञान। चले आगे। गोभी वर्ग को बोल दिया कॉल क्रॉप्स, ठीक है। कौन है वाला है? तो अब लिखना अपने को, नेक्स्ट लिखें। अब लिखो 21वीं शताब्दी की सब्जी। फर्स्ट नंबर पे मैं लिख रहा हूं, देखो चेकुरमेनिस। क्या लिख रहा हूं, अंग्रेजी में ही लिखूंगा इसको, चेकुरमेनिस। इसको चेकुरमेनिस को हिंदी में भी चेकुरमेनिस कहते हैं। चेकुरमेनिस, क्या लिखा मैंने, चेकुरमेनिस, चेकुरमेनिस। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोरोपस, सोरोपस एंड्रोगाइनस, सोरोपस एंड्रोगाइनस, सोरोपस एंड्रोगाइनस। स्टूडेंट्स इसका नाम लिखना है सोरोपस एंड्रोगाइनस। इसका कुल होता है U4BS, U4BSC। इसका एक प्लांट होता है, उसकी उसकी पत्तियां खाई जाती है। इसका एक नाम और है मल्टीविटामिन, इस प्लांट का नाम है मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन ग्रीन। इस प्लांट को हम और क्या कहते हैं, मल्टीविटामिन ग्रीन। इसमें सभी प्रकार के विटामिन विटामिन पाए जाते हैं, मल्टीविटामिन। तो इस पौधे का जो मुख्यतया से कहते हैं, इसको 21वीं शताब्दी की सब्जी कहा जाता है। इसको 21वीं शताब्दी की सब्जी, 21वीं शताब्दी की सब्जी, वेजिटेबल ऑफ 21st सेंचुरी, वेजिटेबल ऑफ 21st सेंचुरी, मल्टीविटामिन ग्रीन, सोरोपस एंड्रोगाइनस, सोरोपस एंड्रोगाइनस, ठीक है। तुम फालतू कमेंट कर सर, खाली रिंगटोन एप्पल की है या फोन भी है एप्पल, हमारे उससे क्या लेना देना, हम तो रॉन्ग रिंगटोन ही रखते हैं, रिंगटोन ही रखते हैं, और क्या। 2000 रुपए का फोन लिया हो, रिंगटोन रख लो एप्पल वाली, उससे क्या फर्क है। तो एप्पल का फोन लिया है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये पागल हो रहे तुम लोग। फोन से क्या ही फर्क पड़ता है, जो जिसमें अच्छा लगे वो लेके आओ, अच्छा लगने से ही बात नहीं चलती, जितने पैसे वो ले आओ है। तो इससे फोन ऑन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबका अलग अलग है। और नहीं किसी के पास छोटा फोन है तो वो छोटा होता आदमी, नहीं कोई बड़ा फोन है तो बड़ा आदमी होता है, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये छोटे लोगों की सोच ही रहती खाली। तो चेकुरमेनिस को क्या कहते हैं अपन, 21वीं शताब्दी की सब्जी, वेजिटेबल ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी प्रकार के क्या है विटामिन, इसका नाम ही मल्टीविटामिन कहते हैं इसको। चेकुरमेनिस का दूसरा नाम क्या है, मल्टीविटामिन ग्रीन कहते हैं इसको। अगली दूसरी लिखनी विंग्ड बीन। अब इन शब्दों की कोई हिंदी नहीं है इसलिए मेरे को लिखना ही पड़ रहा है, देखो अंग्रेजी में विंग्ड बीन, सब्जी को ही विंग्ड बीन ही कहते हैं। विंग का मतलब होता है पंख, तो पंख वाली फली आती है इसलिए इसका नाम ही विंग्ड बीन है, विंग्ड बीन। इनके वैज्ञानिक नाम याद नहीं होंगे तो भी चल जाएगा काम, एक बार आपको ये याद रखना, चेकुरमेनिस और विंग्ड बीन। 20वीं शताब्दी की सब्जी, 20वीं शताब्दी की सब्जी, 20वीं शताब्दी की सब्जी, ठीक है। 20वीं शताब्दी की सब्जी, इसका वैज्ञानिक नाम भी लिख देता हूं भले, सोफोकार्पस, सोफोकार्पस कार्पस
टेट्रागोनोलोबस, टेट्रागोनोलोबस, गोनोलोबस, सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस, सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस, विंग्ड बीन 20वीं शताब्दी की सब्जी और 21वीं शताब्दी की क्या है, चेकुरमेनिस। बीन का मतलब फली है तो लेग्यूमिनेसी कुल में आती है, फेबेसी कुल होता है इसका, फेबेसी। तो ये दो जो मैंने लिखा है एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी याद रखना कि 21वीं शताब्दी की कौन है और 20वीं शताब्दी की क्या है, याद रखने वाली बात है दोनों ही। चला आगे। रिटर्न गाइस, तो चेकोरमेनिस का नाम होता है सोरोपस एंड्रोगाइनस। क्या होता है, सोरोपस। और विंग्ड बीन को कहते हैं सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस। क्या कहते हैं, सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस। 21वीं शताब्दी की सब्जी तो चेकोरमेनिस है और 20वीं शताब्दी की सब्जी विंग्ड बीन है। विंग्ड का मतलब इसके ऊपर इस तरीके से, ये थोड़ी बड़ी होती है साइज में ये, और इस पे पंख जैसी संरचनाएं पाई जाती है इस तरीके से, इस तरीके से इधर गया है विंग्ड बीन। ठीक है, WINGED BEAN, विंग्ड बीन। ठीक है, विंग्ड बीन। तो इसकी जो इस तरीके से सब्जी आती है, ठीक है, विंग्ड बीन। तो इसके ऊपर क्या होता है, पंख जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। विंग का मतलब होता है पंख, तो पंख जैसी संरचना ये जो दिख रही है, होती तो फली है। जैसे जैसे आप लोग, गुआर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, है? क्या होता है, साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। तो इसका नाम क्या बताया था मैंने, सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस। है तो फली है, लेकिन पंख जैसी स्ट्रक्चर ऊपर की साइड में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम विंग्ड बीन है, विंग। ठीक है, उड़ने वाली फली, यस। तो ये विंग्ड बीन। उसका चेकुरमेनिस का तो ट्री होता है, उसमें कोई खास नहीं है, इसका प्लांट आएगा एक छोटा सा पेड़ जैसा होता है ऐसे, तो उसको कहते हैं चेकुरमेनिस। चेकुरमेनिस, चेकुरमेनिस सब्जी। देखो इसकी पत्तियों से, इसको कहते हैं मल्टी विटामिन। ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये इसकी जो है पत्ती की सब्जी बनती है ऐसे, ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां, इसलिए इसका नाम भी मल्टी विटामिन है। इसमें है कड़ी पत्ते जैसा है, लेकिन इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी साइज की, सही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं अपन, मल्टी विटामिन। इस प्लांट का नाम क्या है, मल्टी विटामिन। इसके फायदे भी बहुत है, इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे। ये किस किस के छूट रहा अभी तक, अब लिखो फल। ये तो होगी सब्जियां, अब लिखेंगे फल। ठीक है, फल लिखो, सब्जियां होगी, अब लिखेंगे फ्रूट। ये टॉपिक नॉर्मल है, इसमें अपने को बार बार पढ़ने के अलावा ऑप्शन नहीं। लिखो फ्रूट। सबसे पहले लिखोगे बच्चों फल। फल के अंदर पहला लिख लो कौन सा, आम लिखो। चलो बढ़िया, आम। सबसे पहले फलों का राजा से ही शुरुआत करते हैं, मैंगो। आम को हम कहते हैं फलों का राजा। क्या बात है, फलों फलों का राजा। ठीक है, एक नाम तो है फलों का राजा। एक इसको कहते हैं बाथरूम फल। इसका नाम होता है बच्चों बाथरूम फल। बाथरूम फल, बाथरूम फल। ठीक है, बाथरूम फल। और एक है राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल भी कहते हैं, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। समझ गए, शाबाश। तो इसमें एक तो है फलों का राजा, एक है बाथरूम फ्रूट, एंड एक इसको कहते हैं राष्ट्रीय फल। ज्यादा जो खास है वो है बाथरूम फल। किसको कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो तुम खाने की, तुम्हारी हरकतें ऐसी है, तुम खाते ऐसे हो तो बाथरूम में जाना पड़ता हाथ धोने के लिए वगैरह, ऐसा करने के लिए। ठीक है, मुंह धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, पुराने टाइम के नाम है, ऐसा कोई आज का नहीं। तो बाथरूम फल का मतलब, इसको कई बार ऐसे खाते थे पहले भी, हाथ को ऐसे जो है दबा के इस तरीके से खाते हैं, ये हाथ भी भर जाते हैं और जो है गंदा हो जाता है, मुंह हो जाता है, फिर इसको क्या धोना पड़ता है। फिर लिखो दूसरा नाम, लिखो अमरूद। सेकंड लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, अमरूद। ठीक है, अमरूद लिखना है। अमरूद को हम लोग पहले बोलते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, फेमस नाम है इसका, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। इसका नाम है एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। उष्ण कटिबंधीय सेब, इसको इसी की हिंदी लिख रहा हूं, ये मैंने अंग्रेजी को ऐसे लिख दिया, उष्ण कटिबंधीय सेब। इसको कहते हैं उष्ण
कटिबंधीय सेब, उष्ण कटिबंधीय सेब, ओके, उष्ण कटिबंधीय सेब, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सेब, उष्ण कटिबंधीय सेब, ठीक है, अच्छी बात। अगला देखो, उष्ण कटिबंधीय सेब के अलावा इसको कहते हैं हम लोग गरीब का सेब, क्या कहते हैं, पुअर मेंस एप्पल, अंग्रेजी क्या होती है इसकी, पुअर मेंस एप्पल, पुअर मेंस एप्पल। अब यहाँ पे गरीब के सेब में दो चीजें आती है, गरीब का सेब कह तो इसी को रहे, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं हो तो बेर करना था। जैसे प्रश्न आ गया कि गरीब का सेब किसको कहते हैं, ऑप्शन के अंदर तुम्हारे अमरूद है ही नहीं, तो क्या करोगे, बेर करोगे, ठीक है, दोनों है तो क्या करोगे, अमरूद करो, सही नहीं, तो ये दोनों ही नाम बहुत खास हो गए। इसी को मैंने हिंदी में लिखा है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स का मतलब है उष्ण कटिबंधीय सेब, और इसको मैंने पुअर मेंस एप्पल यानी गरीब का सेब। आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट हम बात करें अनार की, इसमें लिखो बेटा अनार। अनार को हम लोग कहते हैं, ये अनार ईरान का राष्ट्रीय फल है, ईरान का राष्ट्रीय फल, ईरान का राष्ट्रीय फल यानी नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान, नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान नंबर 1। दूसरा जो है नेशनल फ्रूट ऑफ ये ईरान है, इसके अलावा फ्रूट ऑफ लव भी कहते हैं इसको, फ्रूट ऑफ लव, फ्रूट ऑफ लव यानी प्रेम का फल है, ठीक है, अनार प्रेम को बढ़ावा देते, ठीक है, तो अनार अच्छा फल है, ठीक है, फ्रूट ऑफ लव, है, शाबाश, आगे बढ़ो, लिख पा रहे हो आराम से, शाबाश। अब लिखो पपीता, इसके नीचे लिखना स्टूडेंट्स पपीता यानी पपाया। देखिए पपीता का क्या सीन है, पपीता को हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट फ्रूट, इसका पहला नाम है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट फ्रूट, इसका नाम है ब्रेकफास्ट फ्रूट, या फिर हम इसको कहते हैं मेलन ट्री, मेलन ट्री, ब्रेकफास्ट फ्रूट या फिर मेलन ट्री। और दूसरी क्लास से आवाज आ रही थी क्या, ओके। तो यहां देखो आम को क्या बोला आपने, फलों का राजा, बाथरूम फ्रूट या फिर नेशनल फ्रूट। अमरूद को कहते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, क्या कह रहे थे, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, और गरीब का सेब। अनार को क्या बोलते हैं, ईरान का राष्ट्रीय फल, फ्रूट ऑफ लव, और पपीता को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट फ्रूट। पपीता में ऐसे एंजाइम होते हैं जो पाचन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, तो पाचन वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए क्या करते हैं अपन, ब्रेकफास्ट फ्रूट, ठीक है। इसमें ये दोनों नाम बहुत खास है, एक तो इसका ये और एक ये दोनों परीक्षा में आएंगे, और ये भी बाथरूम फल वाला आएगा, इसमें भी ब्रेकफास्ट फ्रूट का आ सकता है। ये कुछ कुछ जो है आपके स्टार का मतलब थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे याद हो जाएंगे, लास्ट तक सब हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, लेकिन अभी शुरू शुरू में ये लगते हैं कि दिक्कत आ रही। कोई भी नया ज्वाइन करता है ना, देखो एक सेकंड ले रहे, कोई भी नया स्टूडेंट जब किसी भी संस्थान में ज्वाइन करता है तो उसके मन में ये डर रहता है कि मेरे को तो क्या ही आएगा, मेरा क्या ही होगा, मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे से पहले आ गया उनको तो सब कुछ आता होगा, मेरे को छूट गया, ये सब फीलिंग आती। लेकिन परीक्षा के टाइम पे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता जाता, जब एग्जाम होता है तो क्वालिटी अपने आप बाहर आ जाती। तो इसलिए जो भी लेट आए हैं कृपया इसको टेंशन नहीं, जैसे अपने यहाँ पे पूरे साल का कोर्स लॉन्ग ईयर की बात करें तो लॉन्ग ईयर का पूरा कोर्स चलता है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं पूरे साल तैयारी करते हैं, फिर वो 12th होते ही फिर जो गैप मिलता है उसमें भी आते हैं क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स में भी बच्चे आते हैं बहुत सारे। तो कई सारे क्रैश कोर्स में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो इंडिया के सबसे अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, जो कि साल भर कर रहे हैं वही नहीं जा पाते, कई बार ऐसा होता है, भाई साल भर तैयारी कर रहे हैं उनमें से जो ठीक है वो तो जाते हैं, ऐसी बात नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर पाते इतना अच्छा, लेकिन जो क्रैश कोर्स में आते हैं तो क्रैश कोर्स में टारगेट फिक्स रहता हूँ, 2 महीने उनके 1-1.5 महीने रहता उनके पास, तो वो सेलेक्टिव चीजें पढ़ते हैं, फ्री माइंड, तो होना तो वैसे ही नहीं कि एक साल पढ़ रहे हैं इनके नहीं होगा तो हम तो क्या ही चीजें, उनके टेंशन कोई नहीं रहती, तो फिर वो क्या करते हैं फ्री माइंड से जो बताते हैं वो नो टेंशन होकर पढ़ते रहते। तो मैंने कहीं आरसीए कॉलेज में क्रैश कोर्स वालों को सिलेक्शन हुआ, सीयूटी की अच्छी यूनिवर्सिटी में लॉन्ग ईयर वाले का किसी का नहीं हुआ है, इसका क्रैश कोर्स वाले, कई बार ऐसा होता है मतलब। तो ऐसे में ये है कि जो तुम लेट आते हो कोई भी, तो इस बात को लेकर कभी नहीं घबराए आप, आपका ज्ञान ही सब कुछ, आपको कभी किसी और को देखे यार उसको तो सब आवे मेरे को तो कुछ ही नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं, समझ गए। अब विश्वास से गाड़ी उड़ेगी देखो,
अपने काम से ही होगा सब कुछ, किसी को देख के डरना, देखने से डर लगता है। देखो जैसे तुम एग्जाम में बैठे हुए हो, तुम आंसर लिख रहे हो, तुमने गलती से, जैसे तुम फिक्स टाइम पे दोनों बैठे, कॉपी का पहला पेज तुम उत्तर लिख रहे हो, तुमने पड़ोस की कॉपी दिख गई, उसने पूरी कॉपी भर के अगला पेज पलट लिया, तुमने तो अभी पहले ही उत्तर लिखा है, 2 लाइनें लिखी, तो टेंशन बढ़ जाता है उससे कहता है यार उसने तो पूरा लिख लिया, मैंने तो कुछ नहीं लिखा। ऐसे केस में क्या करना होता है, तुम्हें इधर उधर देखना नहीं रहता, उससे क्या मेंटली आदमी डिस्टर्ब होता है। जबकि पता चलेगा कि तुमने पेज 4 भरे, उसने पेज जो है 14 भरे, पता चला कि नंबर तुम्हारे ज्यादा है, जब कॉपी फाइनल रिजल्ट आएगा तब। ऐसा होता नहीं होता, बहुत बार होता है कि कॉपी भरता जाता। तो निष्कर्ष यही भाई कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना, खाली हम ऐसे इधर उधर देखेंगे तो हेजिटेशन होता है, उससे अपने मानसिक शांति भंग होती है कहीं ना कहीं, सही नहीं। तो खुद के ऊपर केंद्रित करो और अपने दिमाग को ऐसा बनाओ, नहीं तो फिर अगर ऐसे में तुम कभी आरएस की तैयारी करने चले गए जयपुर, तो तुम्हारे से पहले कर रहे 3-3 साल से लड़के, तुम नए गए वहां, तो तुम वहां टिक ही नहीं पाओगे, तुम पहले घबरा के हार जाओ, जबकि तुम्हारा लेवल होगा तो भी तुम डर जाओ। आईएएस की तैयारी करने की बातें करें, और तू कितने का, मैं 6 साल से कर रहा हूँ, तू कितने में, 5 साल से कर रहा हूँ, तुमको मैं तो नया, मेरे कुछ ही नहीं आता है, तो ऐसे में तो नए को तैयारी नहीं करनी चाहिए, सही नहीं क्या। तो ऐसा कभी कोई डरे घबराए नहीं, जो नए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सर ने कहा था फ्रेश का भी सिलेक्शन होता ही, 12वीं करते ही धड़ाम से कुछ भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। शुरुआत है तुम्हारी, याद रख, ज्ञान ग्रहण करो, मैक्सिमम कर सकते हो। अब लिखो आप लोग केला, क्या लिखोगे, केला मतलब बनाना, म्यूसा पैराडीसी का जिसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको कहते हैं एडम्स फिग, इसका नाम है गाइस एडम्स फिग, ये नाम याद रखना, एडम्स फिग कहते हैं इसको, एडम्स फिग। दूसरा लिखेंगे, एडम्स फिग के अलावा इसको हम लोग कहते हैं ट्री ऑफ पैराडाइज, या इसको कहते हैं फ्रूट ऑफ पैराडाइज, या इसको कहते हैं एप्पल ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज। ऑफ पैराडाइज का मतलब स्वर्ग, पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। तो हमने यहाँ क्या याद रखना, देखो इसको यहाँ पे यूं लिख सकते हैं कि स्वर्ग का पेड़, इसी का ना केले को कहते हैं स्वर्ग का पेड़, या इसको कह दो स्वर्ग का फल, या इसको कह दो स्वर्ग का सेब, ठीक है। ये सभी चीजें एक ही है, तो इसलिए स्वर्ग स्वर्ग में ये जो चीजें हैं ज्यादातर, उसमें आप लोग जो है केले को ले लो, ठीक है। अगली बात, इसी को हम लोग कहते हैं कल्प तरु, केले का नाम क्या है रे, कल्प तरु भी कहते हैं इसको, कल्प तरु, ऐसे लिखते जाओ, कल्प तरु, एडम्स फिग, ट्री ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज। ऐतिहासिक फल, इसका नाम है ऐतिहासिक फल, हिस्टोरिकल फ्रूट, ऐतिहासिक फल, ठीक है ना। ये ऐसे करके कुछ कुछ नाम है, और भी एक्स्ट्रा याद रखना हो तो इसको ट्री ऑफ विजडम भी कहते हैं, बुद्धिमत्ता का फल, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम, ठीक है, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम, ठीक है। तो एडम्स फिग इसमें सबसे खास है। फिर थोड़ा थोड़ा ये स्वर्ग में पूछे, स्वर्ग का पेड़, स्वर्ग का फल, या स्वर्ग का सेब कौन सा है, तो ये केले को कह रहे, तो केले के ये सब नाम याद, ठीक है। चलिए आगे, अभिषेक कह रहा है कि मेरे को बोर्ड पे धुंधला दिखाई दे रहा है, तो तेरे को अभी दिख रहा है, पहले भी धुंधला दिखाई दे रहा था। खाली ऐसा नहीं, देखो ये बात इसमें लॉजिक नहीं है कि तुम्हें अभी धुंधला दे रहा है, या तो पहले ही दे रहा होगा धुंधला, नहीं नहीं, बादाम खाने की बात नहीं। नेक्स्ट लिखो, अगला फ्रूट लिखो स्टूडेंट्स, आंवला। राजस्थान वाले ज्यादातर फ्रूट है ना, वो एग्जाम में आने की प्रायिकता ज्यादा रहती है, जो भी राजस्थान में मुख्यतः होते हैं फ्रूट, उनकी परीक्षा में आने की जो है चांसेस ज्यादा रहते हैं। आंवले को कहते हैं इंडियन गूसबेरी, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स इंडियन गूसबेरी, इसको कह रहे हैं इंडियन गूसबेरी, ठीक है, इंडियन गूसबेरी। एक होती है चाइनीज गूसबेरी, कीवी फ्रूट को कहते हैं चाइनीज गूसबेरी, ये है इंडियन गूसबेरी, ठीक है, इंडियन गूसबेरी। आगे लिखो, इसको हम लोग कहते हैं 21वीं शताब्दी का फल, 21वीं शताब्दी का फल, 21वीं शताब्दी का फल। जबकि सब्जी तो थी चेकुरमेनिस, क्या थी, चेकुरमेनिस, और फल है आंवला। तो आंवले का लेवल है भैया, आंवले को हम लोग कहते हैं अमृत फल, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको अमृत फल भी कहते हैं, इसको हम लोग मीरा बालन भी कहते हैं, MYRABALAN, इसको मीरा बालन, या इसको कहते हैं मलक्का ट्री, इसका एक नाम और है मलक्का ट्री, ठीक है, मलक्का ट्री, ये नाम खास है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तो इंडियन गूसबेरी, फिर 21वीं शताब्दी का, और मीरा बालन और मलक्का ट्री,
मीरा बालन और मलक्का ट्री, ठीक है। ठीक है, लगता है रतौंधी बोलते हैं, दिनदोंदी नहीं बोलते, दिनोंदी, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है। रतौंधी से आंखों में दिक्कत होती है, सही बात है। ठीक है, नहीं सर आपकी क्लास में ही सही नहीं दिखता है, अब मेरी क्लास में सही नहीं दिखता है, इसका तो कोई प्रॉब्लम देखूंगा। तो मैंने कुछ ऐसी कोई खास क्रिया विधि इसके साथ, खाली वही बटन दबाया जो दबाना। ओके, तो एडम्स फिग, इसको क्या कह रहे हैं अपन? एडम्स फिग, ट्री ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज। कल्प तरु ऐतिहासिक फल और ट्री ऑफ विजडम। आंवले को बोलते हैं इंडियन गूसबेरी, 21वीं शताब्दी का फल, अमृतफल, मेरा बालन, मलक्का ट्री। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा गारंटेड। ठीक है, नेक्स्ट। अब लिखो आगे बेर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लिखना है आप लोगों को बेर। तो बेर में आप सबसे पहले लिखोगे शुष्क फलों का राजा। सबसे पहले किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स, शुष्क फलों का राजा। फर्स्ट लिखिए स्टूडेंट, शुष्क फलों का राजा। ठीक है, शुष्क फलों का राजा। फिर लिखो नेक्स्ट, राजस्थान में फलों का राजा। राजस्थान में फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा। ओके, तो शुष्क फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा, दोनों ही नाम आए हुए हैं। इसलिए इसके अलावा इसको हम लोग बोलते हैं गरीब का फल। क्या कह रहे हैं? गरीब का फल कह रहे हैं। गरीब का सेब किसको कह रहे थे? अमरूद को कह रहे थे, लेकिन अमरूद ऑप्शन में नहीं हो तो गरीब का सेब भी इसी को बोलेंगे। ठीक है, तो गरीब का फल और शुष्क फलों का राजा। चेट में प्रश्न आया हुआ हमारे कि भाई किसको हम लोग राजस्थान में फलों, जोबनेर यूनिवर्सिटी में अभी इसी साल सुपरवाइजर में आ रखा है कि शुष्क फलों का राजा किसको कहते हैं, तो ये बेर को कहते हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार। इसके अलावा इसको चाइनीज डेट पाम कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? चाइनीज डेट पाम। इसके अलावा हम कहते हैं इसको चाइनीज फिग। चाइनीज डेट पाम के अलावा इसको कहा जाता है चाइनीज फिग। चाइनीज डेट पाम, चाइनीज फिग, दोनों याद रखना, चाइनीज डेट पाम, चाइनीज फिग। अब देखो एक लड़का बोल रहा है सर जितना आपकी क्लास में क्लियर दिखता है उतना और कोई भी क्लास में नहीं दिखता है, नहीं? विरोधाभास। कोई बात नहीं बेटा। तो शुष्क फलों का राजा यानी किंग ऑफ एरिड फ्रूट। पुअर मीन्स फ्रूट। गरीब की कई चीजें होंगी देखो, गरीब का सेब अमरूद, गरीब का फल बेर, गरीब का संतरा टमाटर, गरीब की सब्जी बैंगन, और गरीब का दोस्त आलू। तो ये इतनी सारी चीजें अपने को ध्यान, ये टेस्ट में दूंगा, गरीब के उल्टे फुल्टे तुम इसे गलत कर दोगे। देखो अब नेक्स्ट लिखना है आप लोगों को खजूर। खजूर 100 साल तक भी रहता है पौधा, इसलिए इसको शताब्दी फल कहते हैं। खजूर को कहा जाता है सेंचुरी फ्रूट या शताब्दी फल या शताब्दी वृक्ष। सेंचुरी प्लांट, सेंचुरी फ्रूट। ठीक है, शताब्दी का मतलब 100 साल तक भी ये फ्रूट रहता है। उसके बाद में आपको लिखना बिलपत्र। स्टूडेंट्स आपको लिखना बिलपत्र। इसको कहा जाता है गोल्डन एप्पल। बिलपत्र का नाम है बेटा गोल्डन एप्पल, या इसको कहते हैं क्वींस ऑफ बंगाल। QUINCE, क्वींस ऑफ बंगाल। ठीक है, इसको क्वींस ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। बंगाल, बंगाल यानी क्वींस ऑफ बंगाल या क्वींस ऑफ बंगाल। ठीक है, गोल्डन एप्पल, गोल्डन एप्पल की बात हो रही, गोल्डन एप्पल। ठीक है, गोल्डन एप्पल या गोल्डन फ्रूट भी कह दो, गोल्डन एप्पल या गोल्डन फ्रूट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो इसको तो सेंचुरी फ्रूट, इसको बिलपत्र को गोल्डन एप्पल और क्वींस ऑफ बंगाल, बंगाल का क्वींस कहते हैं। क्वींस एक बार मैंने बताया था, नाशपति वाला क्वींस होता है वो क्वींस है, QUEEN वो रानी वाला नहीं। ठीक है, क्वींस। ओके, चलिए अब देखो आगे। अब कुछ फ्रूट और है, जैसे कि एक फ्रूट का नाम है फालसा। क्या है गाइस? फालसा का क्या नाम होता है? ग्रेविया, ग्रेविया सबिनेक्वेलिस या सुबिनेक्वेलिस। ये जो फालसा है इसको हम लोग कहते हैं स्टार एप्पल। क्या कहते हैं? स्टार एप्पल के नाम से जानते हैं, स्टार एप्पल।
स्टार एप्पल, फालसे को बोल रहे हैं स्टार एप्पल। एक फ्रूट और होता है कमरख बोलते हैं उसको, कमरख जानते हो तुम लोग, कमरख, करमबोला कहते हैं उसको, CARAMBOLA, करमबोला, ठीक है, करमबोला, कमरख, कमरख या करमबोला, उसको कहते हैं स्टार फ्रूट। क्या कहते हैं उसको? उसका नाम होता है स्टार फ्रूट, स्टार फ्रूट कहते हैं, स्टार, STAR, स्टार फ्रूट। अपने राजस्थान में होता है कमरख, इसलिए लिखा है यहाँ स्टार फ्रूट। तो स्टार एप्पल तो फालसा, और ये है स्टार फ्रूट, सही नहीं, तारे जैसा दिखता है स्टार, इसलिए इसका नाम है, ये ऐसा दिखता है ये तारा, स्टार फ्रूट। तो स्टार के जैसा दिखता है इसलिए इसको स्टार फ्रूट कहते हैं। तुमने खा रखा है इसको, खट्टा मीठा लगता है। वो लेडी लोग इसको कहीं साइड में सिरोई रोई जाते हैं तो बेचते मसाला नमक डाल के, खट्टा मीठा ऐसा लगता है, देखो ऐसा। कमरख बोलते हैं इसको अपने यहाँ, कमरख, करमबोला। करमबोला, कमरख का फ्रूट, ये होता है ना। किस किस ने अपने राजस्थान में इसको देखा है? देख रखा, कहाँ देखा? अलवर, तुमने कहाँ देखा? पौधे देखे हैं, खाली फ्रूट देखा? और किसने? कहाँ? धौलपुर। तो ये होता है अपने राजस्थान में होता है, इसलिए कह रहा हूं, मतलब कॉमर्शियल नहीं होता, जंगली तरीके से होता है अपने। तो इसको फिर फ्रूट को काटते हैं ऐसे, तो तारे जैसा, इसलिए स्टार फ्रूट है। तो फिर क्या, इस पे नमक मिर्च डाल के ऐसे खट्टा मीठा फीलिंग आती है, इमली टाइप में या आम के जैसे खट्टा मीठा जैसे फीलिंग आती है। तो कमरक बोलते हैं इसको, करमबोला। इसका नाम होता है अवेरोइया करमबोला। क्या नाम होता है? अवेरो, ओक्जेलिडेसी फैमिली है। क्या है? ओक्जेलिडेसी कुल में आता है करमबोला, कमरक, ठीक है। अपने यहाँ होता भी है तो मैं यहाँ पहले लिख दूं, इसका कुल लिखना हो, इसका वैज्ञानिक नाम लिख रहा हूं, अवेरोइया, अवेरोइया, अवेरोइया करमबोला, करमबोला। इसका कुल होता है ओक्जेलिडेसी, ठीक है, ओक्जेलिडेसी, ओक्जेलिडेसी, ओक्जेलिडेसी या ओक्जेलिडेसी, इसका कुल होता है ओक्जेलिडेसी, अवेरोइया करमबोला। एक इसका दोस्त और होता, बिम्बिली बोलते हैं, अवेरोइया बिम्बिली, करमबोला, कमरख, उसको कहते हैं स्टार फ्रूट। क्यों कहते हैं, जो तुम्हें पता चल गया, क्योंकि दिखता ही तारे जैसा, ठीक है, शाबाश। मैंने अगर किसी को साफ नहीं लिख रहा तो उसके लिए मैंने रोज बोलता हूँ, अभी मैं जाके बोलूंगा, कल भी मैंने बोला था, परसों भी मैंने बोला था स्टाफ को कि इसकी क्वालिटी बच्चे बोल रहे हैं तो ठीक नहीं आ रही, तो उसको सुधार कर। तो अब अगर वास्तव में सुधार की संभावना होगी तो ही कर पाएंगे। चले, अब लिखो एक आधा और फ्रूट। अब लिखो संतरा। क्या लिखो? संतरे को बोलते हैं फैंसी फ्रूट। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं फैंसी फ्रूट। संतरे को बोला जाता है फैंसी फ्रूट। संतरा मतलब मैंडेरिन। इसके अलावा एक होता है गोंदा। गोंदे को हम लोग कहते हैं लेसुआ, लहसुआ, लसोड़ा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते क्या है? राजस्थान की चेरी या राजस्थान का अंगूर। राजस्थान की चेरी या राजस्थान का अंगूर कहते हैं, ठीक है। गोंदा की कुल क्या होता बताओ? बोरेजिनेसी, कोर्डिया मिक्सा कहते हैं इसको, कोर्डिया मिक्सा और बोरेजिनेसी। तुम लिखते लिखते थक थोड़ी गए अभी, अभी तो शुरुआत। कुछ नाम और है देखो। क्या बात, ठीक है। राजस्थान की चेरी और राजस्थान का अंगूर। करमबोला को क्या बोला था? स्टार फ्रूट। फालसे को क्या बोला था? स्टार एप्पल। समझ गए? तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब लिखो, अब इसके तुरंत बाद में लिखो, यहां तक किसी के छूट रहा है? अब लिखो कंफ्यूजिंग। अब लिखेंगे मामला कहां कहां पर कंफ्यूज होता है वो डेटा। तो कंफ्यूजिंग, भ्रमित करने वाली चीजें लिखेंगे अब, ठीक है। चलिए ऐसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है इंडियन गूसबेरी। किसको बोला था? आंवले।
तो लिखो इंडियन गूसबेरी और फिर लिखना है इंडियन ब्लैकबेरी। क्या लिखोगे? हाँ, इंडियन ब्लैकबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी। और भी लिखना है आपको, तो लिखना है चाइनीज गूसबेरी। क्या लिख सकते हो? और चाइनीज गूसबेरी, समझ गए? ऐसे। तो ये सभी कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। तो इंडियन गूसबेरी तो बोला था आंवले को, तो ये लो भैया आंवला। इंडियन ब्लैकबेरी बोलते हैं जामुन को, जामुन बोले तो सीजीजियम क्यूमिनाई मिर्टेसी कुल में आता है। चाइनीज गूसबेरी होता है कीवी फ्रूट, कीवी फ्रूट, KIWI, कीवी फ्रूट, कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट का नाम अगर आपको याद रखना तो आप याद रख सकते हो, एक्टिनिडिया डिलीशियोसा, एक्टिनिडिया, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, एक्टिनिडेसी कुल होता है इसका, एक्टिनिडेसी, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, कीवी फ्रूट, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। ठीक है, कीवी फ्रूट को बोलते हैं चाइनीज गूसबेरी। ओके, एक्स्ट्रा कीवी फ्रूट कोई सिलेबस में नहीं, लेकिन अपने यहाँ कभी कंफ्यूजन नहीं हो कभी। ठीक है, तो कंफ्यूजन के पीछे इंडियन गूसबेरी आंवला, इंडियन ब्लैकबेरी जाम, चाइनीज गूसबेरी कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट बोले तो एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, एक्टिनिडेसी कुल होता है इसका, एक्टिनिडेसी। आगे लिखना अब कल्प तरु। आगे लिखना, एक तो है कल्प तरु, एक है कल्प वृक्ष। कल्प तरु स्टूडेंट्स, कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष। तो कल्प तरु तो बोलते हैं केले को, कल्प वृक्ष बोलते हैं नारियल को, नारियल। और राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी को क्या कहते हैं? प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अभी आगे लिखेंगे इसका नाम। ठीक है, तो कल्प तरु, कल्प वृक्ष, ये भी आपको लिखना है ताकि कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होवे। समझ गए? शाबाश। इनको कल कल तुम्हारे टेस्ट भी नहीं है, फिर क्या मतलब जिंदगी? टेस्ट तो होना चाहिए रहे। तो कल आप लोग ये पढ़ के आना हॉर्टिकल्चर पूरी, जो भी अब तक पढ़ाई। किसी का पुराना छूट रहा है तो होमवर्क करके आना, किसी कॉपी लेके, पड़ोसी कॉपी लेके होमवर्क जो बच रहा है, कोई नया आया है तो उसके 2-4 क्लास का मैटर छूट रहा है तो वो लिख के ले आना। उससे क्या है कि तुम्हारे मन में थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा दूंगा। अभी मेरी शाम को डाउट क्लास लगती, ठीक है? अभी शाम को 5:50 से 6:30 बजे तक मैं यही नीचे मिल जाता हूँ स्टाफ में। कल क्लास नहीं लगाए, तुम बोलो संडे। कौन कौन चाहता संडे को क्लास लगाए? कोई नहीं चाहता, एक भी हाथ खड़ा नहीं करा भाई। कलाकार तो तुम लोग हो। आगे बढ़ो, यहाँ तक डन। तो इंडियन गूसबेरी किसको बोल रहे हैं? आंवले को। इंडियन ब्लैकबेरी किसको कहें? चाइनीज गूसबेरी, कीवी फ्रूट। कल्प तरु केला, कल्प वृक्ष और राजस्थान का कल्प वृक्ष। चलो आगे बढ़ो। अब आप लोग लिखो फलों का राजा। फलों का, फलों का राजा किसको कहते हैं? और फलों की रानी? तो फलों का राजा तो है आम और फलों की रानी है मैंगोस्टीन। क्या है? फलों की रानी याद रखनी है आपको, मैंगोस्टीन, मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन ऑप्शन में नहीं हो तब लीची करना है, पहले लीची नहीं करना है, ध्यान रखना। मैंगोस्टीन को ही फलों की रानी कहते हैं। ठीक है, मैंगोस्टीन का वैज्ञानिक नाम होता है गार्सिनिया, गार्सिनिया मैंगोस्टीना, गार्सिनिया मैंगोस्टीना। ओके गाइस, गार्सिनिया मैंगोस्टीना, गार्सिनिया मैंगोस्टीना, मैंगोस्टीन का नाम होता है। मैंगोस्टीन नया फ्रूट है, तुमने देखा हुआ नहीं होगा, कोई बात नहीं। इसका कुल होता है गट्टी फेरी, GUTTIFERAE, गट्टी फेरी, या इसको और भी बोलते हैं हम लोग, पता है क्या? गट्टी फेरी कुल का दूसरा नाम है क्लूसिएसी, क्लूसिएसी। क्या कहते हैं बेटा? क्लूसिएसी, गट्टी फेरी या क्लूसिएसी। गार्सिनिया मैंगोस्टीना। तो फलों का राजा आम और फलों की रानी क्या है? मैंगोस्टीन। और मैंगोस्टीन का ऐसे लिखा, ठीक है?
ठीक है पवन, मैं बोल रहा हूँ अभी सर को मैसेज कर दूंगा सीधा जीएल सर को, ठीक है कि क्लास की क्वालिटी में दिक्कत आ रही। तो रोज रोज तो कहता हूँ फिर भी मानते नहीं है, रोज दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो सही नहीं, दिक्कत नहीं है, तुम लोग पैसा देते हो, फीस देते हो, कमाई बहुत मुश्किल होती है, बहुत पैसे कमाना बहुत बड़ा काम, पैसे कमाना दुनिया से सबसे कठिन काम है भैया। गाँव में कहते हैं कमा खाना, कहते हैं कमा कमा नहीं खाता, निठल्ला बैठा रहता पूरे दिन, ऐसे कहते हैं। तो इसका मतलब काम करना बहुत बड़ा काम है। ये लिख लिया सबने। तो किंग तो राजा तो कौन सा, मैंगो। रानी क्या है, मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन का वैज्ञानिक नाम है गार्सिनिया मैंगोस्टीना, क्या है, और कुल है गट्टी फेरी या फिर क्लूसियसी, क्या है। अब लिखो आगे, ये तुम्हें आता है पहले से, सब्जियों का राजा और रानी पहले से आता है हमें। साथ में लिखो, सब्जियों का राजा तो है आलू, सब्जियों का राजा लिखो बेटा आलू, और सब्जियों की रानी लिखना है भिंडी। सब्जियों की रानी क्या लिखोगे, भिंडी। ये हमें पहले से आता है इसलिए इसको तुरंत लिख डालो, ठीक है, भिंडी। सब्जियों का राजा आलू, सब्जियों की रानी भिंडी, ऐसे। संडे आने वाला है, ऐसा लग रहा है जन्नत आने वाली। हमको भी ऐसा लगता है कि संडे मतलब जन्नत। हमको, मेरा खुद को ऐसा लगता है सबसे ज्यादा अगर मैं कहीं खुश रहता हूँ ना कभी, शनिवार शाम को। शनिवार शाम का टाइम ऐसा रहता है कि कल लेट उठेंगे, जिंदगी जी लो। संडे को शाम को तो फिर वही फीलिंग आती है कि सुबह 7 बजे से क्लास है तो पढ़ो पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ना ही रहता, देखो ये टेंशन रहती है। तो शनिवार शाम को सबसे गुड फीलिंग आती है। शनिवार जैसे आज है, अभी शाम को आधा घंटा स्टाफ रूम में बैठ भी गए, 2 साथियों से बात कर ली, तो फीलिंग आती है नो टेंशन बात, जिंदगी वास्तव में। तो वास्तव में सफलता किसको कहते हैं बताने दो। ऐसे व्यक्ति वास्तव में सफल कब होता है, पैसे कम कमा रहा ज्यादा कमा रहा, एक अलग मैटर है। सफलता की अलग अलग परिभाषा होती है, किसी के लिए सफलता क्या हो सकती है, किसी के लिए कोई ऊंचे पद पे जाना ही सफलता है, किसी के लिए सरकारी नौकरी लगना सफल, किसी के लिए जो है खुश रहना सफलता। सफलता के अलग अलग मायने हैं। सफलता यूं रहती है कि आप बिना किसी टेंशन के सो गए, सुबह आप उठ रहे हो 7 बजे 8 बजे उठ रहे हो, आराम से नाश्ता कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं कहीं जाने की, कि जल्दी जाना लेट जाना, कोई पूछने वाला नहीं। 8 9 बजे आराम से नाश्ता कर रहे हो, फिर घर से काम पे निकल रहे हो, जो हो रहा है काम कर रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से शाम को वापस आ रहे हो, कोई टेंशन, वही सफलता, वास्तविक सफल। आप कलेक्टर बन गए, आप बड़ी कोई तो बन गए, लेकिन शाम को यार ये काम करना, वो टेंशन से हो गए। सुबह वापस से 6 बजे 5 बजे 4 बजे उठ करके तुम्हारे 100 तरीके की टेंशन है, काम करना वो करना, नाश्ता किया नहीं किया, भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, टेंशन। पैसे कितने, पैसे कमाना सफलता का सूचक नहीं। अभी कोई कह रहा था फोन रिंगटोन बज रही, कोई फोन भी कभी किसी की सफलता का सूचक नहीं। कोई फोन रख रहा है, कोई कैसा, कई लोग फोन को देख, अरे यार एप्पल का फोन, ऐसा कुछ नहीं होता है। एप्पल का फोन, किसी का भी फोन हो, कोई किसी का फोन तो आए, किसी का फोन तो आए काम का, कोई एप्पल का फोन ले घूम रहे हो, क्या ही लेना देना। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीज भौतिक संसार से कभी सुख नहीं मिल सकती आदमी को। हालांकि पैसा कमाना जरूरी वर्तमान समय के अनुसार, लेकिन सफलता की जो मैं बात बता रहा हूँ वो बहुत कीमती। अभी शनिवार को जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो तुम लाइफ टाइम अगर जी पाओ तब तो सफलता है, सही नहीं। ये फ्री माइंड, ये समझने वाले ही समझेंगे। ये बात थोड़े ऊंचे लेवल की, गोल्डन सेट तुम्हारे समझ में नहीं आई। एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन की मूवी की, बात जरा ऊंचे लेवल की, तुम्हारे समझ में नहीं आई। आगे बढ़ो, अब लिखो, अब लिखो फूलों का राजा। स्टूडेंट्स लिखो फूलों का राजा। तो फूलों का राजा और फूलों की रानी, फूलों का राजा और फूलों की रानी, ठीक है। राजा तो हम कह रहे हैं गुलाब, गुलाब ऑप्शन में नहीं हो तो अपने को डहेलिया करना है। क्या करना है बेटा, डहेलिया करना, बहुत काम की चीज। और रानी जो है वो आपकी गुलदाउदी, गुलदाउदी। कई किताबों के अंदर गुलाब को भी रानी दे रखे, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे में जो है, तो वैसे राजा गुलाब है, नहीं तो डहेलिया को भी गुलाब फूलों का राजा ही मानते हैं, ठीक है। दोनों में से दोनों ऑप्शन आ जाए तो गुलाब करना, दोनों नहीं आए तो, दोनों का मतलब गुलाब नहीं आए तो डहेलिया करना, रानी क्या करोगे, गुलदाउदी, ठीक है। ऐसे, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, यहां तक लिख लिया सभी ने, ठीक है। अब एक फोटो बता रहा हूँ और चीजें हम देख लेंगे, ठीक है।
चलो आगे। अब एक फ्रूट देखो जिसको हम क्या कहते हैं, मैंगोस्टीन। इधर देखेंगे सभी लोग, काफी लिख लिया तुमने आज, कोई कम नहीं लिखा भाई। ये मैंगोस्टीन फ्रूट। तो मैंगोस्टीन को अपन कहते हैं क्वीन ऑफ फ्रूट। क्या कहते हैं? मतलब ये फलों की, इधर देख छोटू, ये कौन सा फ्रूट है बता, ये बताएगा, बता कौन सा फ्रूट, पढ़ के बता दे, लिखा होगा कहीं, बात ही कर रहा था ना। ये भी बता नहीं, ये मैंगोस्टीन है, फलों की रानी है, ठीक है, क्वीन ऑफ। इसका लेवल देख के लग रहा है, देखो वास्तव में इसको रानी होना चाहिए। कभी तुमने ऐसा नहीं, रानी कोई काली सी रानी हो कोई, कभी देखा ऐसे ऐसे? हालांकि तो ये देखो कोई काली रानी, मतलब रानी को सुंदर रहना जरूरी, तो इसका मतलब ये फ्रूट है। ऐसा होता है ना कई बार, तो हालांकि काला और गोरा एक रंग है काली, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक रूप से जो है ठीक नहीं रहा इसलिए। तो ये फ्रूट भी ऐसा रानी जैसे फीलिंग आए। ये तो फ्रूट के बाहर जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। इसका फ्लावर सर्च करो लो, और कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। मैंने भी नहीं देखा क्योंकि फ्रूट अपने देखा थोड़ी कम देखा। तो मैंगोस्टीन का फ्लावर है, ये फ्लावर है। इसके नीचे की साइड में जो है, यहाँ पे दिख रहे होंगे ऐसे, जो ये तो पेटल्स है इसके, वो सेपल। तो पेटल तो जैसे ही फ्रूट बनता है तो नीचे गिर जाते हैं, ये वाले तो नीचे गिर जाएंगे। इसके नीचे की साइड जो ग्रीन कलर के, वो फ्रूट पे जो है स्टील फ्रूट डेवलप होने के बाद में भी अटैच्ड रहते हैं भाई। ये तो परागण के बाद में नीचे गिर जाएंगे। से पेटल्स जो होते हैं, पेटल रंगीन दल पुंज गिर जाते हैं। कई बार बाय दल पुंज जुड़े हुए रहते हैं, जैसे टमाटर में भी जुड़े हुए रहते हैं, कई बार बैंगन में भी जुड़े हुए रहते हैं, कहीं में जुड़े हुए रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं। वो तो फ्रूट का। एक फ्रूट और बताना था, कौन सा था लास्ट में? डहेलिया। डहेलिया का फूल किस किसने देखा हो पहले? डहेलिया को वास्तव में देख के तुम्हें फीलिंग आएगी इसी को राजा होना चाहिए। डहेलिया फ्लावर, डहेलिया का जो फ्लावर है वो वास्तव में किंग वाली फीलिंग देता है डहेलिया, नहीं? क्या घोषणा करें? इसको कहते हैं डहेलिया। क्या कहते हैं? डहेलिया वेरिबिलिस। कंपोजिटी कुल में आता है वैसे तो। डहेलिया आपके सिलेबस में नहीं, पीजी वालों का है। तो डहेलिया को कहते हैं डहेलिया वेरिबिलिस। क्या कहते हैं? डहेलिया। कुल क्या होता है? कंपोजिटिया एस्ट्रेस। गुलदाउदी का कुल भी क्या होता है? कंपोजिटी एस्ट्रेस। गेंदे का कुल भी क्या होता है? कंपोजिटी। दांत मत निकालो, इधर देख लो, दांत निकाल रहे बेटे, पीछे बैठे बैठे। अब सभी लोग इधर देखेंगे, मेरे साथ में रिपीट करेंगे मध्यम आवाज में, ठीक है? बोलो टमाटर, गरीब का संतरा, भेड़िए का सेब, वोल्फ एप्पल, बैंगन को एग प्लांट, ओबरगाइन, भिंडी को ओकरा, करेले को बिटर गोर्ड, बालसम पियर। 21वीं शताब्दी की सब्जी क्या है? बोलो चेकुरमेनिस, सोरोपस एंड्रोगाइनस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? और मल्टी विटामिन ग्रीन। और 20वीं शताब्दी की सब्जी क्या है? विंड बीन। बोलो विंड बीन। सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस। आम को बोलो फलों का राजा, बाथरूम फ्रूट। और अमरूद को कहते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स और पुअर मेंस एप्पल। पपीता को ब्रेकफास्ट फ्रूट, मेलन ट्री, केले को एडम्स फिग, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज। आंवले को इंडियन गूसबेरी, मीरा बालन, मलक्का ट्री। 21वीं शताब्दी का फल, बेर को शुष्क फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा, गरीब का फल, चाइनीज डेट पाम, चाइनीज फिग, बिलपत्र को गोल्डन एप्पल, फालसे को स्टार एप्पल, करम्बोला को स्टार फ्रूट, ठीक है? ये बाकी सब चीजें तुम्हें याद रह जाएगी, कोई खास बात नहीं। इंडियन गूसबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी, चाइनीज गूसबेरी, कीवी फ्रूट बोले तो, कीवी फ्रूट बोले तो
एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। क्या है? मेरे साथ रिपीट करो, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। समझे रहे? गुड। सुपरवाइजर में हो तुम लोग।